हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी सजीव कोशिका में विभिन्न वृहद अणुओं के औसत संगठन के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए लिपिड्स 5 से 10, प्रोटीन 20 से 25, कार्बोहाइड्रेट 5 या न्यूक्लिक अम्ल 1 से 2। विकल्प बी लिपिड्स 2, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7। विकल्प सी लिपिड्स 10, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3 व न्यूक्लिक अम्ल 12 से 15। या विकल्प डी लिपिड्स 2, प्रोटीन 20 से 25, कार्बोहाइड्रेट 15 या न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है सजीव कोशिका में वृहद अणुओं का औसत संगठन। वृहद अणुओं का औसत संगठन। यदि हम यहाँ पर कोशिका में जो वृहद अणु पाए जाते हैं उनके औसत संगठन की बात करें तो सबसे पहले तो जो मुख्य वृहद अणु कोशिका में पाए जाते हैं वे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। लिपिड भी कोशिका में पाया जाता है, परंतु इसे वृहद अणुओं की श्रेणी में नहीं रखा जाता है क्योंकि इसका जो आणविक भार होता है वह कम होता है। अब यदि इनके औसत संगठन की बात करें तो सबसे पहले जो प्रोटीन होते हैं उनका जो कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत होता है वह 10 से 15 होता है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत 3 होता है। इसके बाद लिपिड जो होते हैं उनका जो प्रतिशत होता है वह 2 होता है और जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं न्यूक्लिक अम्ल इनका जो प्रतिशत होता है वह 5 से 7 होता है। अब यदि हम दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में लिपिड का प्रतिशत 5 से 10 दिया गया है, प्रोटीन का 20 से 25, तो इसमें लगभग सभी गलत दिए गए हैं। बी में दिया गया है लिपिड 2, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3 तथा न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7। यह बिल्कुल सही विकल्प है। सी और डी में भी जो प्रतिशतताएं दी गई हैं वे गलत हैं, इसलिए सी व डी गलत हैं। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।